नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। चलिए आज के कार्यक्रम की संभावित फिल्मों के नाम आप तक पहुंचा दिए जाएं। वैसे तो नाम आप जान ही गए हैं, लेकिन एक बार फिर से वो नाम बता दिए जाएं। तो साथियों, आज के लिए फिल्में होंगी कर्तव्य, दुनिया 1968 की, हीरा पन्ना, तुमसा नहीं देखा, उजाला, अमानत 1977, रोटी कपड़ा और मकान, वीर ज़ारा, दो चोर, अदालत 1977, अंदाज अपना अपना और साथ साथ। जी हाँ साथियों, इन्हीं फिल्मों से होंगे गाने और आज के इस कार्यक्रम यानी विविध भारती के गीतमाला में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, जिंदगी में जो सबसे करीब होता है वो कभी-कभी हमसे सबसे ज्यादा दूर निकल जाता है, और जो दूर होता है वो अक्सर दिल के सबसे करीब होता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, है ना? वैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला की फिल्में सुपरहिट और गाने भी बहुत हिट हैं। विषय का जो है उन्हें थोड़ा अंदाजा नहीं है, तो भाई विषय भी आप जान जाएंगे। और ऐसा भी होता है कि जो लोग हमारे पास रहते हैं वो कभी-कभी हमें कितने दूर महसूस होते हैं, और जो मीलों दूर होते हैं उन्हीं से हम अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं। साथियों, ये दूरियां सिर्फ मीलों की नहीं होती, कभी वक्त की होती हैं, कभी रिश्तों में, कभी ख्वाबों में, कभी दिल में होती हैं। जी हाँ, आज इन्हीं अनकही दूरियों की कहानियों को छुएंगे हम लोग। साथियों, वो दूरी जो सड़कें तय करती हैं, वो दूरी जो दिलों में बनती है, वो दूरी जो कभी-कभी हमें खुद से भी दूर कर देती है। फिर दूरी चाहे कितनी भी हो, आवाजें, एहसास और बातें हमेशा पहुंच ही जाती हैं। अब देखिए ना, हम यहाँ मुंबई शहर में विविध भारती के स्टूडियो यानी ट्रांसमिशन बूथ में, और आप देश के कोने कोने से सुन रहे हैं विविध भारती। आपकी आवाज, आपके एहसास, आपके जज्बात हम तक पहुँचते हैं आपके कमेंट्स के जरिए। भाई, हमारे जो साथी हैं उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं, और कुछ साथियों ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, शायराना अंदाज में हम तक अपनी बातें पहुंचाई हैं। एक साथी ने लिखा है कि दूरियां सिमटने में देर कुछ तो लगती है, रंजिशों के मिटने में देर कुछ तो लगती है, भुलाने बैठी हूँ सारी दुनिया, धड़क रहा है वो मेरे दिल में, जो दूरियां हैं समुंदरों की, वो फासला है बस एक सदा का। कुछ और बातें भी इन्होंने लिखी हैं अपने एक शायराना अंदाज में। लिखती हैं कि तेरा मेरा दिल का रिश्ता भी अजीब है, मीलों की दूरियां हैं और धड़कन करीब है, तेरी तस्वीरों को ही सीने से लगा लेते हैं, दूरियों को हम कुछ इस तरह मिटा लेते हैं। आहा, क्या बात है। और आगे लिखती हैं कि मोहब्बत में फासले भी जरूरी हैं साहब, जितनी दूरी उतना ही गहरा रंग चढ़ता है, मन की दूरियां कुछ बढ़ सी गई हैं, लेकिन तेरे हिस्से का वक्त आज भी तन्हा गुजरता है। आहा, क्या बात है। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में पहला गाना कौन सा होगा? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बहरहाल आपके ढेर सारे कमेंट्स हैं। गाने के पहले मैं कुछ कमेंट्स लेती हूँ। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला दूर, दूरियां, दूरी जैसे शब्दों को समाहित करके गानों से बनाई गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। एक साथी ने लिखा है कि आज का विषय शायद दूरी है, शायद नहीं,
पक्का दूरी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि दुनिया का कर्तव्य है कि वो हीरा पन्ना सी चमक को पहचाने, क्योंकि जिसने तुमसा नहीं देखा उस उजाला और उस अपमान को नहीं समझ सकता जो रोटी कपड़ा और मकान से आगे बढ़कर वीर ज़ारा की मोहब्बत, दो चोर की शरारत, अदालत का न्याय, अंदाज का अपना अपना की मस्ती और साथ साथ चलने का भरोसा सिखाती है। वाह क्या बात है। एक साथी लिखते हैं कि नमस्कार करते हैं और लिखते हैं कि सारे मंजर हसीन लगते हैं, दूरियां कम न हो तो बेहतर है। आज की गीतमाला में दूरियां और नजदीकियों की बातें होंगी। सभी गानों में किसी न किसी रूप में दूरियां और दूरी शब्दों का इस्तेमाल मुखड़े में जरूर होगा। कभी दूरियां होती हैं तो लोग भले लगने लगते हैं, उनकी यादें आती हैं, और कभी वो नजदीक होते हैं तो उनकी बातें बुरी लगने लगती हैं। पास रहने की इच्छा नहीं होती। मानव का मन भी अजीब है। मिलते गए हैं मोड़ नए हर मकाम पर, मिलते गए हैं मोड़ नए हर मकाम पर, बढ़ती गई हैं दूरियां मंजिल जगह जगह। साथियों, क्या दूरियां जो है वो सिर्फ किलोमीटर में मापी जाती हैं या फिर खामोशी भी दूरी बन सकती है? बताइएगा। और हमारे एक साथी लिखती हैं कि सबकी राय बन रही है कि आज नजदीकियां नहीं दूरियों की चर्चा होगी। दूरियां दरार पैदा कर देती हैं, दिल तोड़ देती हैं, और इन दूरियों से कभी कभी कोफ्त होती है कि हाँ, उसका हम मुंह न देखें जिसने बेवफाई की, और दूसरे का क्या हो गया, भरोसा हमको देकर हमारी नींदें हराम कर दी। आजकल की औलादें माँ बाप से दूरियां बना लेती हैं। उन्हें अपना सुख दिखाई पड़ता है, अपनी बीवी बच्चे दिखाई पड़ते हैं। जिस माँ बाप ने इस योग्य बनाया उसे उपेक्षित कर देते हैं, और देश में बढ़ते वृद्धाश्रम इसकी गवाही देते हैं। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है आपने साथियों। ये बड़ा ही नाजुक सा एक सब्जेक्ट है, इस पर बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए। और ऐसा भी होता है साथियों, जब कुछ लोग अपनी आराम तलब जिंदगी के लिए अपनों को ही, अपने बड़े बुजुर्गों को अपनों से दूर कर देते हैं। बताइएगा इस बारे में आपकी राय क्या है, और ये भी बताएं हमें आप कि आपको क्या लगता है कि किसी का दूर जाना कभी कभी वक्त की ज़रूरत होता है या भावनाओं को कमज़ोर पड़ जाना होता है। और ये भी बताइए कि आपके मुताबिक पास रहकर दूर होना ज़्यादा कठिन है या दूर रहकर उस व्यक्ति का करीब महसूस होना।
कपड़ा और मकान फिल्म का गाना बना आज के विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम की पहली पेशकश और ये सुरीला संगीत आपने एंजॉय किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। वर्मा मलिक ने इस गाने को लिखा था, लता मंगेशकर की आवाज। इस गाने के लिए हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये गाना हाय हाय ये मजबूरी, दूरियां मनुष्य को कई तरह से प्रभावित कर सकती हैं, जो स्थिति और व्यक्ति के रिश्तों की गहराई पर निर्भर करता है। दूरियां अकेलेपन, उदासी या अलगाव की भावना पैदा कर सकती हैं। यदि रिश्ता मजबूत है तो दूरी के बावजूद भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है, लेकिन शारीरिक अनुपस्थिति से दुख होता है। दूरियां रिश्तों को कमजोर या मजबूत दोनों बना सकती हैं। कभी कभी दूरी लोगों को एक दूसरे के महत्व का एहसास कराती हैं और संबंध मजबूत होते हैं। संवाद की कमी होने पर रिश्ते टूट भी सकते हैं। कभी कभी ये दूरी व्यक्ति को अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाती है। वहीं हमारे एक साथी का कमेंट आया है कि नजदीकी रिश्ते का बेहद सुकूनदायी पक्ष है, मगर ये भी सच है कि नजदीकी और दूरी दो अलग अलग राह होने के बाद भी कभी न कभी दो लोगों के बीच कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि रिश्तों में न चाहने के बावजूद दूरी आ ही जाती है। इन्हीं पलों में रिश्ते की सच्चाई का एहसास होता है, मगर भावुकता से दूर कभी कभी यथार्थ में जाकर रिश्तों की जांच पड़ताल के लिए रिश्तों में थोड़ी सी दूरी अनिवार्य भी है। तभी आप जान पाएंगे कि उस दूरी का खालीपन सामने वाले के मन में भी है या नहीं, और कौन कितनी दूर तक आपके साथ या आपके पीछे आता है। वहीं एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि किसी से दूर होने पर मानसिक अवस्था का अनुभव हर व्यक्ति के लिए बहुत व्यक्तिगत और जटिल होता है। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि विचारों, भावनाओं और शारीरिक प्रतिक्रियाओं का एक जटिल मिश्रण है। बिल्कुल सही बात। वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि दूर और दूरियां हिंदी के महत्वपूर्ण शब्द हैं, जहां दूर एक विशेषण क्रिया विशेषण है जिसका अर्थ फासले पर या क्लोज टू, नजदीक से विपरीत होता है, जबकि दूरियां इसी का भाववाचक संज्ञा रूप है जो रिश्तों, दिलों या स्थानों के बीच के फासलों या अलगाव को दर्शाता है। और अक्सर शायरी और भावनात्मक संदर्भों में इसका प्रयोग होता है, जैसे प्रेम या जुदाई की भावनाएं व्यक्त करने के लिए दूर एक अवस्था बताता है, जबकि दूरियां उस अवस्था या भाव को दर्शाती हैं। ये शब्द अक्सर प्रेम, विरह, दोस्ती या किसी भी प्रकार के भावनात्मक संबंध में आने वाले फासलों को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, खासकर कविताओं और शेरों में, जहां ये गहरी भावनाओं को दर्शाते हैं। साथियों, दूरियां चाहे कितनी भी हों, पर दिल में एक छोटा सा कमरा हमेशा घर के नाम पर खाली रहता है, क्यों, है ना? और दिलचस्प बात यह है कि दूरी वही महसूस करता है जिसके दिल में किसी की जगह होती है। वहीं हमारे साथी लिखते हैं कि दूरियों ने ही शायद रिश्तों को मजबूत किया है। करीब आकर अक्सर जज्बात कमजोर हुआ करते हैं। और हमारे दूसरे साथी ने क्या लिखा है, लिखते हैं कि आज गीतमाला में दूरियां या दूर होने की बात होगी, ये लग रहा है। जीवन में दूरियां ही नजदीक लाती हैं, दूरियां ही एक दूसरे की याद दिलाती हैं। दूर होकर भी कोई करीब है, कितना दूरियां इसी बात का एहसास दिलाती हैं। और आगे लिखा है कि अभी कुछ दूरियां तो कुछ फासले बाकी हैं, पल पल सिमटती शाम से कुछ रोशनी बाकी है। हमें यकीन है कि कुछ ढूंढता हुआ वो आएगा जरूर, अभी वो हौसले, वो उम्मीदें बाकी हैं। आहा, क्या बात है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म दुनिया का वो रेडियो पर का प्रचार आज याद आ गया, जिसमें देव साहब का एक डायलॉग आता था, प्यार कोई रेडियो नहीं जिसे जब चाहा ऑन कर दिया और जब चाहा ऑफ कर दिया। बड़ा अच्छा लग रहा है। आज इस फिल्म का गाना दूरियां नजदीकियां बन गई सुनने को मिलेगा, और ये गाना उन्हें बहुत पसंद भी है। नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है।
है। ऐसे मिली दो निगाहें, मिलती हैं जैसे दो राहें, जागी ये उल्फत पुरानी, गाने लगी हैं फिजाएं। हाँ, ऐसे मिली दो निगाहें, मिलती हैं जैसे दो राहें, जागी ये उल्फत पुरानी, गाने लगी हैं फिजाएं। प्यार की शहनाइयाँ बज गई, अजब इत्तेफाक है, दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। इत्तेफाक है। 'पहले कभी अजनबी थे, अब तो मेरी जिंदगी हो, सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। पहले कभी अजनबी थे, अब तो मेरी जिंदगी हो, सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। बातियां अरमान की बस गई, अजब इत्तेफाक है, दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। 1968 की फिल्म दुनिया का ये गाना था। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें थीं और थिरकता संगीत शंकर जयकिशन का। सुनिए कहिए सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।
साथियों, हमारे एक साथी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून करते हुए लिखते हैं कि दूर रहने का गिला मत करो, पास रहने से कोई रिश्ता खास नहीं होता। आप तो दिल के इतने करीब हैं कि दूरियों का एहसास नहीं होता। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं, कभी कभी समय और परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन भावनात्मक दूरी तब और गहरी हो जाती है जब हम एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते या भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। सही बात है साथियों, कभी कभी गलतफहमियां और आपसी मनमुटाव जो होते हैं ना, वो हमें अपनों से दूर कर देते हैं, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाकर बातचीत करके ये दूरियां हमेशा के लिए दूर भी तो की जा सकती हैं। याद रखना चाहिए हमें कि दूरी दर्द बनती है और जब हम उसे बढ़ने देते हैं तो दूरी ताकत बनती है, और जब हम उसे समझकर अपना लेते हैं तो वही हमारी ताकत बन जाती है। और ऐसा भी होता है, कई बार विचारों के अंतर से भी दूरियां बनती हैं। एक बात जैसे दो लोग हैं, वो अलग अलग तरह से समझते हैं और इसी से दूरियां पैदा हो जाती हैं आपस में। बस दूरियां जो होती हैं ना, कभी कभी साथियों 2 स्टेप की होती हैं। बस हम दोनों में से कोई एक पहला कदम उठाए, बस दूरियां समाप्त हो जाती हैं। क्यों, है ना? और बताइएगा इस बारे में कि आपकी क्या राय है। लीजिए भाई, हमारे साथी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है क्योंकि बात नजदीकियों और दूरियों की है और गाने भी बहुत अच्छे हैं। वहीं दूसरे साथी हमें लिखते हैं कि आप सबसे दूर रहना मंजूर नहीं, कैसे भी हो विविध भारती से जुड़े रहने की आदत हो गई है। ये तो अनजाने में हम सबके सबसे अधिक करीब है। ये बात भी सच है साथियों कि दूरी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, एक छोटी सी डोर जो है ना, वो हमेशा मौजूद रहती है, जो हमें फिर से करीब ला सकती है। वो डोर है बातचीत की, समझ है, समय है, अपनापन है। यही सारी चीजें हैं जो दूरियां को कम कर सकती हैं। तो हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला का विषय दूरी है, मगर सभी से अनुरोध है कि विविध भारती के नजदीक आएं। और हमारे एक साथी ने क्या लिखा है कि दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिल की राहें हमेशा मिलती हैं। एक छोटा सा संदेश, एक मीठी याद में भी दूरी का एहसास नहीं लगता। जब तुम यादों में हो तो हर कदम करीब लगता है। दूरियां फिल्म के गाने सबको बहुत पसंद आए। हमारे साथियों ने लिखा है कि ये गाना जो है 1968 की फिल्म दूरियां का है और ये अभिनेत्री वैजंती माला और देवानंद साहब पर फिल्माया गया। वहीं दूसरे साथी ने लिखा है, अहंकार की एक छोटी सी दीवार प्यार के बड़े से आंगन में बंटवारा कर देती है। हम माफ करना भूल जाते हैं और दूरियां बढ़ा लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। दूसरी तरफ कुछ दूरियां ऐसी भी होती हैं जो प्यार को और गहरा कर देती हैं। जब कोई अपना मजबूरियों के चलते दूर चला जाता है, तब हमें उसकी होने की असली कीमत पता चलती है। वो तड़प, वो इंतजार और फिर मिलने की वो खुशी, ये सब एहसास दिलाते हैं कि रिश्ता कितना अनमोल है। सच बात कही आपने। एक साथी का कमेंट आया है कि आप सभी को नमस्कार, और लिखते हैं कि आज काफ़ी दिनों बाद आप आए हैं। ये कार्यक्रम और रोमांचक होने वाला है। आज की गीतमाला और भी खुशनुमा होगी, गाने अच्छे सुनने को मिलेंगे और इसका विषय दूरियों पर आधारित है, जो कि विविध भारती हम श्रोताओं से कभी दूर नहीं रहती। चाहे बरसात हो, सर्द हो, पहाड़ हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, विविध भारती सदैव हमारे साथ रहती है। थैंक यू विविध भारती। तो थैंक यू आप सबका भी। हमारे एक साथी ने लिखा है, आज गीतमाला की फिल्म की सूची से तो पता चल गया होगा कि आज दूरियों की बातें होंगी और उसी से जुड़े गीत होंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको सूचित कर दें। और इन्होंने एक कहानी के रूप में सारी फिल्मों के नाम लिख भेजे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज के दौर की विडंबना देखिए, हमने तकनीक से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। 7 समंदर पार बैठे इंसान को हम पल भर में देख सकते हैं, लेकिन इसी दौड़ में हम अपने बगल में बैठे इंसान से कोसों दूर हो गए हैं। सच बात कही आपने, बहुत बिल्कुल सच्ची दिल की बात कह दी। और अब जो आप गाना सुनेंगे जरा गौर से सुनिएगा और बताइए क्या इस फिल्म का नाम आप जानते हैं? मोस्ट अवेटेड सॉन्ग, बहुत देर से आपकी फरमाइश थी।
हमारे साथियों ने लिखा कि सच बड़ा ही प्यारा गाना रहा ये लता मंगेशकर की आवाज में। और आप सभी ने लिखा कि कर्तव्य फिल्म का ये गाना धर्मेंद्र और रेखा पर फिल्माया गया। क्या बात है, बड़ा ही प्यारा ये गीत, इसका संगीत भी लाजवाब है साथियों, बहुत प्यारा गाना और आप सबको भी पसंद आया। और देखिए ना, बातें करते करते गाने सुनते सुनते हम लोगों ने कार्यक्रम का आधा सफर तय कर लिया, क्यों, है ना? चलिए अब बढ़ जाते हैं कुछ और बातों की ओर। और साथियों, कभी आपने गौर किया है कि दूरी एक अजीब सी चीज होती है। ये कभी रास्तों में मिलती है, कभी हालातों में और कभी उन लोगों में जिन्हें हम सबसे ज्यादा अपना कहते हैं, है ना? और क्या दिल की दूरियां बातचीत से मिटाई जा सकती हैं? ऐसा ही कुछ सवाल हमने पूछा था, तो उसके लिए हमारे साथियों ने ढेर सारे अपने अपने मत हमें भेजे हैं। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि हम लोग विविध भारती से कितनी दूर हैं, फिर भी प्रोग्राम में सभी समय से पास आ जाते हैं। क्या बात है, यही तो प्यार है आपस में, इसे दूरी थोड़ी कहेंगे, ये तो प्यार है हम सबका जो हमें आपस में मिला देता है। हमने एक दूसरे को देखा नहीं, लेकिन हम एक दूसरे से जुड़े हैं, जाने पहचाने हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि दूरी कितनी भी हो जाए, लेकिन भावनाएं और दिल का जुड़ाव कभी कम नहीं होना चाहिए। यानी शारीरिक दूरी से रिश्ते की गहराई या प्यार कम नहीं होता। ये प्यार और जुड़ाव की शक्ति को दर्शाता है, जहां भावनाएं और ख्याल ही असली मायने रखते हैं, न कि पास होना, जैसा कि सच्चा प्यार, ट्रू लव, गहरा स्थायी और भावनात्मक जुड़ाव बनाता है, जहां एक दूसरे की परवाह और समझ होती है। एक साथी ने लिखा है कि दूरी बस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए, वैसे चाहे कोई कितनी भी दूर हो। अब देखा जाए तो आप हमसे कितनी दूर हैं, पर विविध भारती की गीतमाला में तो लगता है हम सबके बीच कोई दूरी है ही नहीं। लीजिए भई, हमारे एक साथी ने सबसे पहले तो नमस्कार भेजा है, तो आपको भी नमस्कार। लिखते हैं कि आज की थीम पर एक पुराना गीत याद आ गया, वो पास रहें या दूर रहें, नजरों में समाये रहते हैं। यही हाल हमारा और विविध भारती का है, जो दूर होकर भी पास है। आप आज तो दूर की कौड़ी लेकर आई हैं। विविध भारती से हमारा दूर होना असंभव है। चिट्ठी पत्री के माध्यम से रेडियो से जुड़ना दूर की बात हो गई है, और फेसबुक से जुड़ने के बाद तो जैसे दूरियां नजदीकियां बन गईं। अजब इत्तेफाक है, क्यों, है ना इत्तेफाक? बड़ा ही हसीन, बड़ा ही खूबसूरत इत्तेफाक है ये साथियों। हमारे एक साथी ने जानकारी दी है दुनिया फिल्म के गाने के लिए कि देवानंद और वैजंती माला इस गाने के साउंड ट्रैक एलपी और सीडी में जो प्रिल्यूड म्यूजिक है वो स्टैंडर्ड प्ले रिकॉर्ड में अलग है। आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे दूसरे साथी ने क्या लिखा है, लिखते हैं कि आपने सही कहा कि दूरी के असली कारण को दूर करके ही दूरी को मिटाया जा सकता है, और अपनों के साथ रहने पर हम उनका महत्व समझ नहीं पाते, छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं और मन से दूरियां बना लेते हैं। जब कुछ कारणों से दूर जाना पड़ता है तब एहसास होता है कि साथ न होना कितना दुखदाई है। और एक साथी ने यह भी लिखा है कि सही राय है कि बात आगे बढ़ाने से पहले बात हो जाए तो फिर दूरी का सवाल ही नहीं उठता। वैसे साथियों, कुछ दूरियां हम खुद चुनते हैं अपने सपनों के लिए, करियर के लिए, और कुछ दूरियां हम पर थोप दी जाती हैं, समय, मजबूरी या फिर गलतफहमियों की वजह से। और वैसे बताइएगा कि क्या आपने कभी अपना करियर या सपनों के लिए किसी रिश्ते से दूरी बनाई है? कैसा लगा था आपको उस वक्त? एक हमारे श्रोता ने शायराना अंदाज में लिखा है कि फासले जितने भी हों मिट ही जाते हैं एक लम्हे में, जब दिलों को छू ले कोई अपना पास आकर चुपके से। तो दूसरे साथी ने लिखा है कि दूरी शब्द केवल भौतिक दूरी नहीं, अपितु हृदय की उस गहन पीड़ा का प्रतीक है जो प्रेम, स्मृतियों और अनकही चाहतों के बीच जन्म लेती है। ये शाब्दिक अंतराल से कहीं आगे भावनाओं का वो अनंत सागर है जहां प्रत्येक लहर पुरानी हंसी या अनकही बातों को ताजा कर देती है। दूरी जीवन का दर्शन सिखाती है, रिश्तों को मजबूत बनाती है, प्रतीक्षा की सुंदरता उजागर करती है। दूरी न केवल शारीरिक फासला है, बल्कि हृदय की उस अनंत यात्रा का नाम है जहां
प्रत्येक कदम स्मृतियों से लबालब भरा होता है। ये दर्द के साथ साथ मिलन की उत्कंठा को भी जन्म देता है। और ऐसे में एक ये गाना आपके लिए, आप बताएं कि इस गाने में अभिनेता कौन है? करो बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, जिंदगी भर का है अब साथ, करीब आ जाओ, जिंदगी भर का है अब साथ, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। भाई इस गाने को जितना भी सुनो, जब भी सुनो, बार बार सुनने को जी करता है। या तो वो इसके बोल हैं, संगीत है, फिल्मांकन है, या फिर रफ़ी साहब की गायकी। जो भी है, कमाल का गाना है ये। रफ़ी साहब की आवाज, अमानत फिल्म का गीत आपने सुना, साहिर लुधियानवी की रचना और संगीत रवि का।
हमारे एक साथी ने लिखा है कि शिफाली जी और गीतमाला के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। तो आपको भी हमारा नमस्कार। भाई हमने पूछा था कि इस गाने में अभिनेता कौन है, तो भाई हमारे सारे साथियों ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि मनोज कुमार। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं इस गाने को सुन रहे थे कि मुझे भी कमेंट करना है, मजबूर होकर दूरियों को मिटाना पड़ा, दूरी ना कोई मुझ में। अच्छा, इन्होंने कर्तव्य फिल्म का गाना सुना होगा तो इन्हें कमेंट करना था। तो चलिए अब हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि दूरियां नजदीकियां बन गईं, अजब इत्तेफाक है। विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर ऐसा ही महसूस होता है। फिर भी हम यही कहते हैं कि दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आ जाओ, क्योंकि आज की गीतमाला लेकर जो आई है शिफाली, उनके आगमन से VBS में उजाला हो गया है सोने पे सुहागा। अरे आप सबके आने से सोने पे सुहागा है, आप सबके आने से कार्यक्रम में उजाला है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक साथी ने लिखा है कि बात करके ही आई हुई दूरियों को नजदीकियों में बदला जा सकता है। तो वहीं दूसरे श्रोता लिखते हैं, आज कुछ ऐसे गीत सुनाए जा रहे हैं जो विविध भारती पर बहुत कम सुनने को मिलते हैं। यानी आज आपने हमें उन गीतों से हमारी दूरी दूर कर दी जो हम श्रोताओं के दरमियान थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी दिल से शुक्रिया। हमारे एक साथी ने सिर्फ इतना लिखकर भेजा है कि आप मेरा कमेंट जरूर पढ़िएगा। अब हमें तो मालूम नहीं कि आगे ये क्या लिखना चाहते थे। बहरहाल आपका कमेंट तो शामिल हो गया। और एक साथी ने लिखा है, लगता है आज दूरियों की बातें करके हम विविध भारती के और नजदीक आ गए हैं। बिल्कुल विविध भारती के पास ही रहिए आप सब। तो वहीं हमारे दूसरे साथी ने लिखा है कि मैं बेटे की शादी की वजह से विविध भारती और इतने प्यारे श्रोता मित्रों से दूर हो गई थी, लेकिन आज शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा है। और वहीं सारे साथी लिख रहे हैं कि ये गाना मनोज कुमार और साधना पर फिल्माया गया अमानत फिल्म से था। और लीजिए भाई, हमारे एक साथी ने क्या लिखा है कि कमेंट पर लाइक करना और जीवन में लाइक करना दूरियां मिटा सकता है। भाई तो कमेंट्स इनके लाइक सब लोग आपस में एक दूसरे के करते रहिए। साथ ही लिखते हैं हमारे कि दूरी कितनी भी हो पर दिल से दूर नहीं है, तो हम सब करीब ही हैं। दूसरे साथी ने लिखा है कि दूरियां मीलों की हो या खामोशियों की, दर्द तो तब होता है जब याद बहुत आए और मुलाकात ना हो पाए। रिश्तों में दूरियां तभी तक तकलीफ देती हैं जब तक दिलों में जगह बाकी रहती है। दूर रहकर भी जो दिल के करीब रहे, वही रिश्ता वक्त और दूरी दोनों की कसौटी पर खरा उतरता है। जब अपने ही अपनों से दूर हो जाएं तो शहर भरा होने पर भी दिल सूना सूना सा लगता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो वहीं अब बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की ओर। हमारे साथी ने लिखा है कि नजदीकी रिश्तों में कुछ दूरियां भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमेशा नजदीक रहे तो कोई भी एक दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, लेकिन अगर थोड़ा दूरी बनाकर रिश्ते निभाए जाएंगे तो हमेशा आदर सम्मान बना रहेगा एक दूसरे के प्रति। एक और साथी ने लिखा है कि फिल्में तो आज की प्यारी हैं ही, हम रहेंगे भी आपके साथ, बस उसके लिए कुछ ज़रूरी काम निपटा लें, वरना काम के साथ लिखना नहीं हो पाता। तो मिलते हैं आपसे 1 बजे तक, तब तक गीतों के साथ हैं। अब तो आपने आधा से ज़्यादा सफ़र हम लोगों ने पूरा भी कर लिया। बहरहाल हमारे एक साथी लिखते हैं कि अपनों से दूरी और दूरियां हो तो वो अपने ही हमें ज़्यादा अपने लगते हैं। शायद ये दूरियां ही नज़दीक लाती हैं, दूरियां ही एक दूसरे की याद दिलाती हैं, दूर होकर भी कोई करीब है कितना, दूरियां ही इस बात का एहसास दिलाती हैं। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, लेकिन वक्त सबको मजबूत कर देता है। भाई हमारी एक साथी ने लिखा है कि एक मजेदार बात हुई, मैं शेयर कर रही हूँ कि हम सब 4 धाम यात्रा पर अपने कुछ साथियों के साथ निकले थे। हमारी ननद के देवर का फोन था, उसकी कॉलर ट्यून थी, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ। बस में चलते चलते नींद में उनका मोबाइल कहीं गिर गया। हम लोग बहुत ढूंढे, फिर कॉल करे और आवाज आई मैं यहाँ हूँ, और फिर मिल गया। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ।
हूँ यहाँ हूँ यहाँ जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ मैं जवाबों में हूँ मैं सवालों में हूँ मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ देखती हो मुझे देखती हो जहाँ मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। बड़ा ही खूबसूरत संगीत, बड़ा ही खूबसूरत गाना और वीर ज़ारा फिल्म से उदित नारायण की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, मदन मोहन की तर्ज। हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। ये प्यार की गहराइयों और दूरियों के खत्म होने को बताता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक साथी ने लिखा है कि हम 746 किलोमीटर दूर पर करीब हैं VBS टीम के साथ। बने रहिए विविध भारती के साथ। हमारी एक साथी ने अपना एक छोटा सा दर्द बयां किया है दूरियों को लेकर। लिखती हैं कि दूरियों का मतलब मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा समझ सकता है कि इनका दर्द है कि मेरी शादी लखनऊ में हुई है पर मेरी गवर्नमेंट जॉब की वजह से इनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है और मैं अलग रहती हूँ। 2-4 महीने में 1-2 बार ही घर जा पाती हूँ। वो तो ससुराल वाले अच्छे हैं तो इतना सपोर्ट है, वरना मुश्किल हो जाती है। मेरा छोटा सा बेटा है 8 साल का और उससे मिले भी महीनों बीत जाते हैं। परिवार से दूर रहना
मन को बहुत उदास कर देता है। जी बिल्कुल, आपकी इस भावना को समझ सकते हैं और ऐसा बहुत महिलाएं हैं जो घर से दूर रहकर उन्हें काम करना पड़ता है, पुरुष हैं जिन्हें काम करना पड़ता है। सचमुच ये बहुत ही एक विकट स्थिति हो जाती है दूरी की। हमारे साथी लिखते हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी ने दूरियां खत्म कर दी हैं। याद कीजिए वो लैंडलाइन टेलीफोन का जमाना, देश विदेश में कॉल करने के लिए घंटों भर इंतजार करना पड़ता था। लैंडलाइन फोन जो डोरी वाला हुआ करता था, जो पूरे परिवार को जोड़ कर रखता था, वहीं बिना डोर वाले इस मोबाइल फोन में एक ही परिवार के सदस्य पास पास होते हुए भी बीच में दूरी बनाकर रखती है। ये भी गहन सोच का विषय है, बिल्कुल विषय है। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं, कभी कभी कुछ ज़रूरी कामों की वजह से भी थोड़ी दूरियां हो जाती हैं, पर वो दूरियां सदा के लिए नहीं होती। और हमारे दूसरे साथी ने लिखा है कि वीर ज़ारा फिल्म का बहुत ही मस्त प्यारा सा ये गीत है। तो दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि दूरियों का गम नहीं अगर फासले दिल में ना हो, नज़दीकियां बेकार हैं अगर जगह दिल में ना हो। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि नमस्कार करते हुए कि आज कई दिनों के बाद मैं प्रोग्राम में शामिल हो पाया हूँ और बहरहाल एक गाना है जो बजने के लिए तैयार है। फिलहाल हमारे एक साथी का मैसेज आया था, वो स्क्रोलिंग में पता नहीं कहाँ निकल गया। आपके कमेंट से जल्दी जल्दी आगे भाग जाते हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नज़दीकी रिश्ते का बेहद सुकूनदायी पक्ष है, मगर सच ये भी है कि नज़दीकी और दूरी दो अलग अलग राह होने के बाद भी कभी न कभी दो लोगों के बीच कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि रिश्तों में न चाहने के बावजूद दूरी आ ही जाती है। इन्हीं पलों में रिश्ते की सच्चाई का एहसास होता है, मगर भावुकता से दूर कभी कभी यथार्थ में जाकर रिश्तों की जांच पड़ताल के लिए रिश्तों में थोड़ी सी दूरी अनिवार्य भी है। तभी आप जान पाएंगे कि उस दूरी का खालीपन सामने वाले के मन में भी है या नहीं, और कौन कितनी दूर तक आपके साथ या आपके पीछे आता है। क्या इस फिल्म का नाम जानते हैं आप? दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। ना जुल्म का निशान है, ना गम की दास्तां है, हर कोई जिसको समझे वो प्यार की जुबान है। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। हमारे साथी लिखते हैं, कितना अजीब है ये फलसफा जिंदगी का, दूरियां सिखाती हैं कि नजदीकियां क्या होती हैं। उल्फत की रागनी में, मस्तानी बेखुदी में, हो जाएंगे ये दो दिल कोई सी चांदनी में। फिर क्या करेगी दुनिया, जल जल मरेगी दुनिया, तारों में दो सितारे देखा करेगी दुनिया। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। एक साथी लिखते हैं, आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है। मैं आज विविध भारती से काफी दिनों बाद जुड़ी और दूसरा मेरी बेटी की, मेरी शादी की सालगिरह है आज, तो ये बात हमेशा याद रहेगी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथों में हाथ डाले, खुद को बिना संभाले, निकलेंगे हम जिधर से हो जाएंगे उजाले। चंदा कहेगा हंसकर, सीने पे हाथ रखकर, वो जा रहे हैं देखो
दो प्यार करने वाले दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। आप सभी साथियों ने बिल्कुल सही लिखा है कि फिल्म उजाला शम्मी कपूर और माला सिन्हा, और एक साथी लिखते हैं तुम दूर हो दिल पास है, दूरी है पर यादें साथ हैं। क्या बात है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और विविध भारती की गीतमाला इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, अपने कमेंट्स से महकाने के लिए। तो सुनते रहिए विविध भारती और मैं आपसे मिलूंगी कुछ देर के बाद। बहरहाल इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए और यही कहूंगी कि थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार।